HRIG ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। आज मैं HRIG से रिलेटेड जस्ट एक सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं और इसी एक सेंटेंस में सारी जानकारियां छिपी हुई होंगी HRIG से लेकर कि किनको लगाना है, कितने दिन के अंदर लगाना है, कितने दिन के बाद नहीं लगा सकते हैं, किस कैटेगरी ऑफ उंड में लगाया जाएगा, किस डोज में लगाया जाएगा, एवरीथिंग ओनली इन अ सिंगल सेंटेंस। और ये सिंगल सेंटेंस क्या है? दैट इज HRIG ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी गिवन वंस at the very beginning of the anti-rabies vaccine prophylaxis to those persons who are previously unvaccinated in the dose of 20 international unit per kg maximally at the site of bite in category third und and should not be given beyond 7 days of starting anti-rabies vaccination। इन सातों पॉइंट्स को डिटेल में जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा। मैंने इस वीडियो में सेगमेंट बाय सेगमेंट हर एक पॉइंट को डिटेल में आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। तो आपके टाइम को ज्यादा ना लेते हुए आता हूं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे। सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है कि कितनी बार HRIG को लगवाना होता है। इस बात को आप समझ लें, जब आप एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए जाते हो तो दो रेजिमेंट इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं, या तो इंट्राडर्मल आप लगा लो या इंट्रामस्कुलर लगा लो, एंड दोनों के दोनों मल्टीपल होते हैं। इंट्राडर्मल आप लगा रहे हो तो 4 बार आपको जाना पड़ता है हॉस्पिटल, अगर इंट्रामस्कुलर आप लगा रहे हो तो 5 बार आपको जाना पड़ता है हॉस्पिटल। लेकिन HRIG के केस में ऐसा नहीं है। HRIG सिंगल टाइम लगता है, एक ही बार लगाना होता है HRIG को। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि HRIG को कब शुरू करना है, तो HRIG को राइट एट द टाइम ऑफ प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर देना है। जिस समय आप जा रहे हो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए, तभी के तभी आपको HRIG भी लगवा लेना है। हाँ, मानता हूं कभी कुछ केस में डिले हो सकता है, कुछ गैप आ सकता है, तो यहां मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि कितने दिन तक आप यहां पे गैप दे सकते हो, कितने दिनों तक लास्ट आप लगवा सकते हो HRIG को। लेकिन प्रोटोकॉल वाइज कायदे से मोस्ट इफेक्टिव अगर आप चाहते हो तो यहां पे HRIG आपको स्टार्ट करना होता है राइट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन। तीसरा हमारा पॉइंट आता है किनको लगाना है। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किनको लगाना है। उन्हीं को लगाना है जो कभी भी प्रीवियसली ARV ना लिया हो। जी हां, मैं क्या बोल रहा हूं, HRIG की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ARV की, एंटी रेबीज वैक्सीन। जिन्होंने पहले कभी नहीं लगवाया है उन्हें ही HRIG लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी पेशेंट को डॉग बाइट हुआ था आज से 2-3 साल पहले, तो 2-3 साल पहले उन्होंने ARV का फुल कोर्स कर लिया था, या तो इंट्राडर्मल 4 लिया था या तो इंट्रामस्कुलर 5 उन्होंने ले लिया था। आज फिर से एक फ्रेश डॉग बाइट हो गया, आज कैटेगरी 3 भी अगर होता है तो भी वो HRIG लगवाने नहीं जाएंगे, उनको केवल एंटी रेबीज वैक्सीन ARV ही लगेगा। तो ये पॉइंट आई थिंक बहुत क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कभी भी डॉग बाइट होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप ये हिस्ट्री जरूर उनके सामने रखें कि हाँ, हमारा प्रीवियस हिस्ट्री भी रहा है डॉग बाइट का और हमने वहाँ ARV लगा रखा है। तो आज आपको HRIG नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, कितने डोज में लगाते हैं HRIG। चूंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन, तो जब ह्यूमन की बात आती है तो डोज हो जाता है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। अब चाहे वो छोटे बच्चे हो, थोड़े बड़े बच्चे हो, मिडिल एज हो, एल्डरली हो, कोई भी हो, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेट से फर्क पड़ता है। 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। वहीं अगर इक्वाइन होता है ERIG, दैट इज इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी लगाया जाता है। बट यहाँ पे मार्केट में HRIG इजिली अवेलेबल है, आपको ERIG लेने की जरूरत नहीं है। कहां लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है इस पूरे इसमें कि कहां लगाना है। तो लगाना वहां है जहां पे बाइट हुआ है। सपोज बाइट यहां पे हुआ है तो आप इसी उंड के चारों ओर इसे इन्फिल्ट्रेट करते हो, इसी बाइट पे आप लगाते हो। हाँ, कभी कुछ अगर थोड़ा सा वॉल्यूम बच जाता है सिरिंज में तो उसको फेंके ना, उसको आप इंट्रामस्कुलरली डेल्टॉइड में लगा सकते हैं। बस एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये HRIG अगर आपने इस वाले बाजू में लगाया है तो ARV जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो इस बाजू में लगे।
दोनों एक साथ आप नहीं लगा सकते ऊपर नीचे कर कर, ऐसा कभी ना करें, हमेशा साइट बदल कर ही आपको लगाना होता है। बट फिर भी यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर दूं, मैक्सिमली जो आपने डोज बनाया है अपनी सिरिंज में, मैक्सिमली वो इन्फिल्ट्रेट करें जहां पे आपको बाइट हुआ है। किस कैटेगरी ऑफ बाइट में ये लगता है, आपने देखा है WHO ने इसको कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। मैं अभी ये डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि HRIG तभी लगेगा जब कैटेगरी 3 का उंड होगा, ना ही कैटेगरी 1 में लगेगा, ना ही कैटेगरी 2 में लगेगा। अब आते हैं मैक्सिमम डेज, कितने दिन का गैप किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, HRIG को तभी लगाएं जब आपने ARV शुरू किया है, लेकिन गलती से नहीं लगा सकते हैं, डिले अगर हो गया है तो मैक्सिमम 7 डेज तक जाया जा सकता है, नॉट बियॉन्ड 7 डेज। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो आपने ARV लगवाया है ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं इससे, और फिर जब आप HRIG लगाओगे 7वें दिन, तो जो एंटीबॉडीज यहां से बनना शुरू हुआ था, इस रिस्पॉन्स को ये बिल्कुल ब्लंट कर देगा, ये दबा देगा, ये सप्रेस कर देगा। इसलिए हमेशा ARV या तो बिल्कुल साथ साथ लगा लें HRIG के, या अगर HRIG में डिले हो रहा है तो मैक्सिमम 7 डेज का गैप रखें, 7 डेज के ऊपर कभी ना जाए। तो ये सारी बातें थी, 7 पॉइंट्स को मैंने डिटेल में आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक दबा दें, शेयर करना ना भूलें जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, और हमारे चैनल किडो केयर को आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, नीचे रेड बटन को दबाएं, सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल बटन है, उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको भी डे टू डे, टाइम टू टाइम ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।